नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, तो इस अध्याय के सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम इस अध्याय में पहुंच चुके हैं उदाहरण क्रमांक 3 में। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। इससे आपका माइंड का जो क्षमता है, जो रीजनिंग माइंड है, वो आपका तेज होगा। ठीक है, तो देखिए तेज से यहाँ पे उदाहरण क्रमांक 3 क्या बोलता है। तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पाद से 6 मीटर दूरी पर जमीन को छूता है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक में दिया है ये चित्र। तो चलिए, ये बोला है कि एक पेड़ था जो हवा के रफ्तार से गिर गया है। ठीक है दोस्तों, हवा के रफ्तार से झुक कर गिर गया है। और जब झुक कर गिरा है तो मिलता है झुक कर पेड़ के पास से 6 मीटर। ठीक है, कितना मीटर दूर गिरा है? 6 मीटर। तो ये जो पाद मतलब क्या है? पाद बिंदु हमारा बी है, पृष्ठ बिंदु बी है, जमीन वाला। और यहाँ से इसका जो सिरा है कितना दूरी पर गिरा है? 4 मीटर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न में बोल दिया है, सॉरी 6 मीटर, 6 मीटर की दूरी पर गिरा है। और बोलता है जमीन को छूता है, और जो हिस्सा जमीन को छुआ है वह 60 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पे 60 अंश का कोण है। ठीक है, कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है और ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी तो हम ये वाला हिस्सा को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए चित्र जब बनेगा इस प्रकार से, आप प्रश्न को पढ़कर बनाएंगे कि एक पेड़ है। ठीक है, ये हमारा पेड़ था, झुक कर गिरा और इस प्रकार से कोण बनाया। ऐसा आप माइंड में बनाएंगे। माइंड करने के बाद आप कॉपी में बनाएंगे। इतना बनने के बाद आपको क्या करना है कि आपको बताना पड़ेगा कि पेड़ का टूटा हुआ सिरा क्या है और किस प्रकार कहाँ पर क्या कोण बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल के बाद हम सबसे पहले बताएंगे कि हवा से एक टूटे पेड़ का सिरा, तो टूटे पेड़ का सिरा तो हम मानेंगे कि माना टूटा हुआ पेड़ का भाग या सिरा AC है। ठीक है, और जो जमीन पर लंबवत मतलब सीधा लंबवत बचा हुआ भाग है वह चित्र के अनुसार बचा हुआ क्या है? BC है, BC है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना जो टूटा हुआ भाग है BC, इसकी लंबाई x मीटर है। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो B और C है वो क्या है? x मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब एक त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे और बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे और चाहे तो आप बता सकते हैं, तथा कोण CAB बराबर 60 अंश। ठीक है, इतना करेंगे आप, इतना पूरा जमा लेंगे। प्रश्न को पढ़ते ही आप पहले इनको लिखेंगे, उसके बाद आपका चित्र तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये x को ज्ञात करेंगे। तो x वो हमारा क्या है? लंब है। ठीक है, एक चीज है लंब मिल गया। नीचे क्या है? आधार है, 6 मीटर दिया है। तो लंब और आधार किस में होता है? tan थीटा में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसके बराबर में लंब में हमारा है x और आधार में हमारा है 6। ठीक है दोस्तों, अब tan थीटा बराबर हो गया x बटे 6। थीटा का मान हमको दिया है, थीटा का मान कितना दिया है? 60 अंश, 60 अंश दिया है। अब यहाँ पे चूंकि हम बताएंगे कि त्रिकोणमिति सारणी में tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो tan 60 अंश का मान होता है दोस्तों करनी 3। ठीक है, 0 1/2 करनी 3 होता है।
इतना बताने के बाद आप यहाँ से मान रख देंगे कि इसका मान होता है करनी 3, और फिर इधर है हमारा x/6, इधर x आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 करनी 3। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया x का मान। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला कि अतः पेड़ का बचा हुआ भाग जो जमीन पर स्थित या जमीन पर लंबवत है, उसकी लंबाई कितनी मिल गई हमको, 6√3 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो हमको x का मान पता चला। अभी हमें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो बाकी भाग है, इसका मान पता चल गया। अब हमें दोस्तों ये वाला जो तिरछा झुका है, ये जो हमारा तिरछा झुका हुआ भाग है, ये अब हमें इसका ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। यदि आपको ये लंब और आधार दो भुजा मिल गया तो तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं, निकल जाएगा। लेकिन अब हमें आपको बताएंगे कि जो ये थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करके किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में हम क्या सीख रहे हैं कि यदि कोई त्रिभुज है और उसका एक भुजा का मान और एक कोण का मान पता हो, तब भी हम उसका क्या कर सकते हैं, पूरा लंबाई चौड़ाई हर चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टूटा हुआ भाग तो निकल गया। अब पुनः हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में बात करें, पुनः त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब टूटा हुआ भाग को ज्ञात करेंगे। ठीक है, AC ये क्या है, हमारा कर्ण है। ठीक है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि कर्ण आना चाहिए, तो साइन थीटा से भी निकल जाएगा और कॉस थीटा से भी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें हम साइन थीटा को लगाएंगे। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, और लंब हमारे पास है अभी जो हमने निकाला ये इस प्रकार से, और कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण को हम जो भुजा है वो उस प्रकार से लिख सकते हैं AC। ठीक है, AC भुजा के रूप में लिखिए। अब साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 6√3 बटे AC। ठीक है, और थीटा का मान अब कितना है हमारा, 60 अंश है, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो होता है करनी 3/2। यहाँ बताइए, चूंकि साइन 60 अंश का मान होता है करनी 3/2, वो मान को यहाँ रखेंगे तो करनी 3/2 बराबर 6 करनी 3/AC। ठीक है, अब पक्षांतर करेंगे तो AC इधर आएगा, करनी 3 के साथ गुणा होगा, 2 उधर जाएगा, करनी 3 6 के साथ गुणा होगा। AC का मान निकालना है, तो इसे तोड़ के इस प्रकार से आप लिखिए, करनी 3 से करनी 3 कट जाएगा, और उसके बाद हमारा जो AC का मान आएगा वो हो गया 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कर्ण, तो पेड़ का टूटा हुआ भाग है। ठीक है, तो अतः पेड़ का टूटा हुआ भाग या टूटे हुए भाग की लंबाई 12 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो हम दोनों लंबाई को निकाल लिए। एक तो हमने जो जमीन पर ये स्थिर है इसे हमने बता दिया, और दूसरा हमने ये इसको भी बता दिया, दोनों मिल गए। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें पेड़ की कुल लंबाई, पूरे पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, पूरे पेड़ की हमको क्या पता चल जाएगा, ऊंचाई पता चल जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, तो अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, जब पेड़ की कुल ऊंचाई निकालेंगे तो दोनों भुजा जोड़ देंगे। कौन कौन सा भुजा जुड़ जाएगा, ये BC जुड़ जाएगा और AC जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई मतलब AC प्लस BC, और AC का मान निकाले हम लोग 12, और इसका मान निकाले हैं 6 करनी 3, और यहाँ से यदि 6 उभयनिष्ठ निकलेगा तो यहाँ बच जाएगा 2, फिर धन करनी 3। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका आंसर।
पेड़ की कुल लंबाई इतनी हो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अतः पेड़ की कुल लंबाई 6 2 धन करनी 3 मीटर है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हल हुआ। तो बहुत ही आसान है, आपको धीरे से समझना है। ठीक है, इसमें हम मुख्य रूप से अभी क्या सीख रहे हैं कि यदि हमें एक कोण पता है, ठीक है, और एक भुजा पता है कोई भी त्रिभुज का, तो उसका हम लोग सभी कोण को ज्ञात कर सकते हैं और सभी भुजा को। ठीक है दोस्तों, तो आगे के उदाहरण में और आप अच्छे से पढ़ेंगे हर चीज़ को। तो ये हमारा उदाहरण क्रमांक 3 इस प्रकार पूरा हुआ। वीडियो को आप कम ज़्यादा स्पीड अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको समझाने का प्रयास किया वहाँ पे समझ में आए हैं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।